Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am your VTC teacher Atikur Rahman. I very welcome you all students to this MCGM VTC online video session. So students, in this today's lesson we are today observing here standard 5th maths paper 1 of pre-upper primary scholarship. And today our topic is numerical expression and use of lattice variables. तो बच्चों, आज के सेशन में आप तमाम का खैर मकदम करते हैं और आपको बताते चले कि आज के सेशन में हम यहाँ पर जो है तो आज जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं इल्म रियाजी बच्चा एक प्री अपर प्राइमरी स्कॉलरशिप में, वो है अलजबरी फ़िक्रे। ठीक है, अलजबरी फ़िक्रे और अददों की जगह हरफों का इस्तेमाल हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन एंड यूज़ ऑफ लैटिस वेरिएबल्स। तो बच्चों, ये टॉपिक ऐसा है जो आपको आइंदा जमातों में भी काम आने वाला है ना, तो काफ़ी ध्यान से आपको समझना है। स्कॉलरशिप में तो आना ही आना है, लेकिन साथ ही हम देखेंगे कि आइंदा जमातों में भी इसका काफ़ी इस्तेमाल है। तो हम देखते हैं बच्चों कि रियाजी में 4 बुनियादी आमाल जमा, तफरीक, ज़रब और तकसीम है ना। देयर आर बेसिक सम symbols you are observing in mass, addition, subtraction, multiplication and division. So हम देखते हैं कि जब ऐसे आमाल दो अददों पर किए जाते हैं तो जवाब में कोई दूसरा अदद आता है ना। हम दो अददों पर जब अमल करते हैं इस तरह का, तो हम देखते हैं जवाब जो है तो दूसरा अदद आता है। Like this, if we are doing 3 plus 4, the answer will be 7. If 10 minus 3, there will be 7. If 7 ones are 7, answer will be 7. If 14 is divided by 2, answer will be 7 2s are 14, means 7. Like this. तो हम देखते हैं कि 3 और 4 की जमा करने से हासिल होने वाला अदद, इस बयान को हम अगर लिख रहे हैं तो किस तरह से आसानी से ज़ाहिर कर सकते हैं। 4 + 3 इंटू ब्रैकेट, इस तरह से हम लिख कर आसानी से ज़ाहिर कर सकते हैं ना। सो 14 is divided by 2, 7 multiplied by 1, 10 minus 1 and 3 plus 4 जैसी तरतीबों को फ़िक्रे कहते हैं। ठीक है, याद रखना है हमें कि हम इसे क्या कहते हैं, इसे हम फ़िक्रे कहते हैं, याद रखिए इसे। तो यहाँ पर हम मज़ीद जो है तो बात करते हैं कि जब दो फ़िक्रों की कीमतें मसावी हों तो इसे मसावियत कहते हैं। जैसे मसावियत के एक एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे 3 + 4 will be 7 और 10 minus 3 will be 7. So we can say it 3 + 4 is equal to 10 minus 3। ये एक मसावियत की एग्ज़ाम्पल है हमारे सामने। ठीक है, तो जब दो फ़िक्रों की कीमतें मसावी नहीं होती है तो इन फ़िक्रों में गैर मसावियत होती है, यह हमें याद रखना है। ठीक है, इसी तरह से हम यहाँ पर देखेंगे कि इन न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन द मैथमेटिकल ऑपरेशंस लाइक एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न आर गिवन टुगेदर। तो हमने ये बात अभी आपको बताई है कि रियाजी में जो है तो रियाजियाती अमल में जमा, तफरीक, ज़रब और तकसीम एक साथ मिलाकर फ़िक्रों में दिया जाता है। ठीक है, so the following rule are generally followed to minimize, simplify the expressions. हम देखते हैं कि 2 से ज़्यादा अमल किसी मिसाल में हो तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इस तरह से जो है तो हम अमल कर सकते हैं। ठीक है, द ऑपरेशन इन ब्रैकेट शुड बी कैरिड आउट फर्स्ट। ठीक है, अगर कॉसेन में जो दिया गया है उसे पहले हमें हल करना होता है।
ठीक है. आफ्टर दैट द मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन मस्ट बी कैरिड आउट इन द ऑर्डर इन विच दे एक्वर फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट. इसी तरह से हमें और क्या अमल करना होते हैं उसमें, तो हम देखते हैं कि जब कभी इस तरह की तरतीब दी गई है तो हमें पहले कॉसेन हल करने होते हैं. इसके बाद बाएं जानिब से ज़रब तकसीम, इस तरह से आखिर में हम बाएं जानिब जो है तो जमा और तफरीक करेंगे. ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं कि कॉस है, फिर उसके बाद तकसीम है, फिर ज़रब है, फिर जमा है और फिर तफरीक का अमल जो है तो आमतौर पर किया जाता है. ओके, सो operation in bracket should be carried out first. After that multiplication and division must be carried out in the order in which they occur from left to right. Then addition and subtraction should be carried out in the order in which they occur from the left to right. इस तरह से तो ये बात हमें यहाँ पर याद रखना है बच्चों कि दी गई जो भी मिसाल है उसमें अगर कॉस दिया जाए तो उसको कॉस को पहले हल करें, इसके बाद बाएं जानिब में पहले ज़रब, फिर तकसीम करें, फिर आखिर में जो है तो जमा और तफरीक का अमल हमें करना होता है. ठीक है, याद रखिए इसे, ये बुनियादी चीज़ें हैं, इसे आपको याद रखना है. इफ़ देयर आर मोर देन वन ऑपरेशन इन अ ब्रैकेट they are carried out first following rule 2 and 3 are applicable here. so यहाँ पर आप देख रहे हैं बच्चों, यहाँ पर दिया हुआ है बोर्ड मास BODMAS. ठीक है, तो ये आपको ये रूल याद रख लेना है. ठीक है, ये रूल क्या है वो हम यहाँ पर आपको बता देते हैं. ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये. तो सबसे पहले आप देख रहे हैं जैसे यहाँ पर 25 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 4 माइनस 3 इंटू 2 इंटू 3. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर जो अमाल दिए गए हैं, जो अलामतें हैं, यहाँ पर उस मुताबिक से हमें यहाँ पर अमल करना है. लेकिन हमें यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, तो सबसे पहले जैसे कि हमने आपको बताया था अभी कि दी गई मिसाल में अगर कॉस दिया जाए तो सबसे पहले हमें क्या करना है, कॉस हल करना है ना. तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले सॉल्व द ब्रैकेट फर्स्ट. ठीक है, तो यहाँ पर ब्रैकेट हम सॉल्व कर लेते हैं. तो while solving the bracket you will see that 2 into 3 will be 6. okay, then so first हमें यहाँ पर ये अमल करना है. ठीक है, then you will see here that afterwards we are supposed to do the division. ठीक है, डिवीजन करना है हमें, यहाँ पर तकसीम करना है काय के बाद, कॉस के बाद में. so यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 5 से हमें डिवाइड करना है 25 को. तो 5 5 is 25. so you will see that 5 will be the answer here. so 5 plus 4 minus 6. अब यहाँ पर हमें नेक्स्ट अमल क्या करना है, तो आप देखेंगे इसके बाद जाए तो हमें एडिशन करना है. ओके, इसके बाद जमा का अमल करना है. ठीक है, तो 5 plus 4 will be 9 here. so यहाँ पर हमने एडिशन किया 9 का. एंड लास्टली डू द सब्सट्रैक्शन, आखिर में हमें यहाँ पर तफरीक करना है. so 9 minus 6 will be 3 here. तो आप देखेंगे यहाँ पर बच्चों के पहले हमने कॉस को हल किया, फिर उसके बाद तकसीम का अमल किया, फिर जमा का अमल किया, फिर तफरीक का. अगर इसके अंदर ज़रब रहता, ठीक है, तो आप देखते हैं यहाँ पर कि हमें डिवीज़न के बाद ज़रब का अमल करना होता है. अगर ज़रब की अलामत कही होती, फिर उसके बाद हम एडिशन करते, फिर सब्सट्रैक्शन करते. ठीक है, ये तरीका आपको याद रखना है ना. ठीक है, और यही बोर्ड मास है. ठीक है, तो बोर्ड मास में हम देखते हैं कि फर्स्ट डू द ब्रैकेट. ठीक है, सॉल्व द ब्रैकेट फर्स्ट. ठीक है, देन डिवीज़न. ओके, then multiplication, M for multiplication and A for addition here. Okay,
एंड एस फॉर सब्सट्रैक्शन। ओके, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एम फॉर मल्टीप्लिकेशन है, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ये याद रखना है हमको कि एल जो है तो एल फॉर मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, याद रखिए यहाँ पर बोर्ड मास ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, बोर्ड मास जिसे कहा जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है बोर्ड मास। ये आपने स्टैंडर्ड 7th में भी आपको पढ़ना है इसे, तो अभी से अगर आपको आ गया तो आपको काफ़ी जो है तो आगे आपकी प्रैक्टिस अच्छी रहेगी। ठीक है, सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो बड़े और छोटे की जो अलामतों को गैर मसावियत ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 7 + 5 इज़ लेसर देन 7 into 5, राइट। 7 + 5 अगर हम करते हैं तो कितना मिलेगा, हमें 12 मिलेगा, जबकि 7 into 5 किया तो कितना मिलेगा, 35 मिलेगा। इट मीन्स 7 + 5 इज लेसर देन 7 into 5। ठीक है, इस तरह से। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों की 7 + 5 इज नॉट इक्वल टू 7 into 5। इस तरह से भी हम इसे लिख सकते हैं कि 7 + 5 ये बराबर नहीं है किसके, 7 × 5 के। ठीक है, तो इस तरह से हम ये गैर मसावियत के लिए इस अलामत का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ये गैर मसावियत की अलामत है और इस तरह भी हम अलामत का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, याद रखिए इसे। तो हमें यहाँ पर याद रखना है बच्चों, सबसे पहले जो अमल अगर इस तरह से दिया हुआ है, ठीक है, तो हमें याद रखना है कॉस, फिर उसके बाद में तकसीम, फिर ज़रब, फिर जमा, फिर तफरीक। ये अमल को हमें यहाँ पर करना होता है। ठीक है, अभी जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इस एग्जाम्पल में, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो सबसे पहले यू आर सपोज टू सॉल्व द ब्रैकेट। सो 8 - 5 will be 3 here. Okay, then you will see here that 3 into 5, 3 into 7, before that you are supposed to do the division here. So यहाँ पर आप देखेंगे 5 का 5 दिया, ये 3 पंजे 15। ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्या मिल जाएगा, यहाँ पर आपको मिलेगा 5। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि 5 प्लस यहाँ पर दिया हुआ है 7 है ना। ठीक है, तो 5 into 7 करेंगे तो कितना मिलेगा अपने को यहाँ पर 35। ओके, सो 35 - 30 अगर हम यहाँ पर करेंगे तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा। सो आप देखेंगे यहाँ पर कि 5 into 35, 5 into अगर हमने यहाँ पर 7 किया तो हमें कितना मिलेगा, 35 मिलेगा, है ना। सो आप देखेंगे यहाँ पर कि 35 - 30 करते हैं हम यहाँ पर, तो हमें यहाँ पर इस तरह से 5 मिलेगा। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है यहाँ पर। तो यहाँ पर एक स्टेप जो है तो आपको ये याद रखना है, क्या है कि जब हमने यहाँ पर जो है तो इसे तकसीम किया, 3 पंजे 15। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर कि हमारा स्टेप यहाँ पर जो बना है वो किस तरह से बना है। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि यहाँ हमारा स्टेप जो बनेगा वो किस तरह से बनेगा। तो ये यहाँ पर हम 5 से 7 को ज़रब करते हैं। ठीक है, यहाँ क्योंकि यहाँ पर हमारे पास में 5 बज गया है। ठीक है, तो ये हल करने के बाद ये ब्रैकेट भी हमने हल कर लिया है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर 5 3 मिला था, 3 को हमने यहाँ पर तकसीम किया, 5
3 से हमने 15 को तकसीम किया तो हमें यहाँ पर 5 मिला है, तो 5 सतह 35 हो गया। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर 35 ले लिया। ठीक है, सो 35 माइनस 30 है। अब इसके बाद देखिए आप, है ना, 5 इंटू 7 विल बी 35 माइनस 30। ओके, तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर हमें कितना मिलेगा, 5, इस तरह से। तो आप देखेंगे यहाँ पर ये तरतीब आपको याद रखना है यहाँ पर। ठीक है, कॉस की जो तरतीब है वो आपको यहाँ पर याद रखना है, कॉस तकसीम ज़रब जमा और तफरीक, इस तरह से। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हरफों के इस्तेमाल के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर यूज़ ऑफ लेटर्स वेरिएबल्स। तो रियाज़ियाती तहरीर में अलामतें इस्तेमाल की जाती है। ये अलामतें तहरीर को मुख्तसर और आसान बना देती है। मसलन अलामत का इस्तेमाल करके 20 को 5 से तकसीम करने पर हासिल ज़रब 100 आता है। ठीक है, इसको अगर हम यहाँ पर मुख्तसरन लिख रहे हैं तो कैसे लिखेंगे, 20 इंटू 5 इज इक्वल टू 100, इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, इसी तरह से अलामतों की तरह हरफों को इस्तेमाल करके तहरीर को मुख्तसर और आसान बनाया जा सकता है। ठीक है, एक मुस्ततिल का अहाता हम एग्जाम्पल इसमें ले सकते हैं कि एक मुस्ततिल की लंबाई, एक मुस्ततिल का अहाता लंबाई के दुगना और चौड़ाई के दुगना की जमा होता है। ये अगर हमें यहाँ पर बताना है तो किस तरह से बताएंगे हम यहाँ पर, तो आप देखेंगे कि लंबाई और चौड़ाई के लिए बिलतरतीब यहाँ पर L और B का इस्तेमाल किया है। ठीक है, लेंथ इनटू ब्रेथ। सो यू सी है दैट 2L प्लस 2B ये मुस्ततिल का अहाता होगा, इस तरह से। ठीक है, तो आदात के साथ हुरूफ ये भी आदात को ज़ाहिर करते हैं और के इस्तेमाल को हम जो है तो रियाजी की शाख अलजुब्रा आमतौर पर कहते हैं। ठीक है, अलजुब्रा में इस तरह से जो है तो हुरूफ का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर याद रखना है कि जिस फ़िक्रे में हुरूफ और आदात हों इसे अलजुब्री फ़िक्रा कहते हैं। क्या कहते हैं, अलजुब्री फ़िक्रा, याद रखिए, ये आपको याद रखना है लफ्ज़ अलजुब्री फ़िक्रा। ठीक है बच्चों, याद रखिए इसे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यूज़ ऑफ लेटर्स, जैसे वेरिएबल हम कहते हैं, से इन मैथमेटिक्स द प्रॉपर्टीज कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय यूजिंग लेटर फॉर एनी नंबर्स। सो एज फॉर एग्जांपल a into 0 विल बी इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर जो दिया हुआ है तो ये हुरूफ का इस्तेमाल हम किस तरह से करते हैं ये बताने की हम यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं आपको, कि रियाजी में किसी भी अदद के लिए हुरूफ का इस्तेमाल करके खुसूसियत बताई जा सकती है। जैसे हमने a इंटू 0 इज इक्वल टू 0 किया, तो इसका मतलब क्या हुआ है, तो इसका मतलब ये हुआ है कि किसी भी अदद को सिफर से ज़रब दिया जाए तो हासिल ज़रब सिफर आता है ना। इट मीन्स दैट इफ़ एनी नंबर इज़ मल्टीप्लाइड बाय 0 देन आंसर विल बी 0। ठीक है, ये हमको यहाँ पर याद रखना है इस तरह से। तो हम आसानी से इस तरह के सवालात हल कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर हम सवाल देख लेते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है, हमें बैलेंस करना है इसे, तो कौन सा नंबर यहाँ पर आ सकता है। ओके, तो ये इक्वेशन को बैलेंस करना है यहाँ पर आपको। तो बताना है कि चौकोन में कौन सा अदद लिखना चाहिए ताकि ज़ैल की मसावियत सही हो जाए। ठीक है, सो हेयर यू आर लुकिंग 66 इज़ डिवाइडेड बाय 6। जब 66 से हम यहाँ पर इसे डिवाइड करेंगे तो यू विल सी दैट आंसर विल बी 11 हेयर। ठीक है, अब यहाँ पर हम कौन से नंबर का एडिशन करेंगे कि यहाँ पर ये 11 आ जाए। सो यू विल डेफिनेटली सपोज टू ऑब्जर्व द फॉलोइंग alternatives for it. So here are 4। ठीक है, 4 की 4 में जमा करेंगे तो कितना मिलेगा हमें, 8। 4 में 7 मिले तो कितना मिलेगा, 11। ठीक है, इसी तरह से अगर हम यहाँ पर 4 में 6 मिलाते हैं तो 10 और 4 में 5 मिलाते हैं तो 9। तो नाउ टेल मी विच आंसर इज़ करेक्ट। सो लेटेस्ट यहाँ पर हम इस तरह से, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया, आप उस तरह से भी हल कर सकते हैं या प्रैक्टिकली आप इस तरह भी देख सकते हैं इसे
कि 66 is divided by 6, the answer will be 11. So 7 plus 4 will be 11 here. So our answer will be 7 here. ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर which alternative having the answer. So we are supposed to make a dark circle on alternative number 2 for this one. Okay, like this. उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि चौकोन में कौन सा तर्क रखा जाए कि झैल की गैर मसावियत सही हो जाए. सो यू आर ऑब्जर्विंग 12, 8 इंटू 12, 8 इंटू 12, और यहाँ पर हमें देखना है. अब इसका बैलेंस अगर आप देख रहे हैं यहाँ पर, तो आप देख रहे हैं ये छोटा है, ठीक है, और इसके अलावा हम देख रहे हैं यहाँ पर ये बड़ा नंबर है, ठीक है. तो क्योंकि यहाँ पर अलामत इस तरह से दी गई है ना, 8 इंटू 12 इज लेसर देन 70 प्लस डैश डैश डैश. अब यहाँ पर अल्टरनेटिव्स जो दिए हुए हैं 26, देन 24, देन 27, देन 25. सो दीज आर द अल्टरनेटिव्स. अब यहाँ पर अगर आप देखते हैं यहाँ पर कि 8 इंटू 12 करें तो कितना हो जाएगा, डेट विल बी 96. हाँ, ठीक है. अब 70 में कौन सा नंबर हम एडिशन करेंगे कि दैट विल बी मोर देन 96. तो 70 में अगर आप देखते हैं यहाँ पर कि 26 एडिशन करते हैं तो दैट विल बी 96, मीन्स इक्वल हो जा रहा है. अगर 24 करते हैं तो दैट विल बी लेसर दैन, ठीक है, 70 प्लस 24 94 हो जाएगा, है ना. इसी तरह से अगर आप देखते हैं यहाँ पर कि 27 एडिशन करते हैं अगर हम 70 में तो दैट विल बी 97. इट मीन्स इट इज़ ग्रेटर. ओके, एंड अगर हम यहाँ पर 25 का एडिशन करते हैं तो दैट विल ऑल्सो विल बी लेसर देन 96 because the addition will be 95. So let us see here, 8 into 12 will be 96 and 70 plus 27 will be 97. So you will see here that 27 will be the answer for this question. So which alternative having the option 27 here? So you are looking for option number 3 here. So alternative number 3 is a correct answer because it is having 27, which is the correct answer here. तो इस तरह से हम सही जवाब तक पहुंच सकते हैं आसानी के साथ में, ठीक है. इसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं. हम यहाँ पर इसे मुख्तसर करना है. मुख्तसर करने के बाद क्या आता है वो हमें यहाँ पर बताना है, ठीक है. तो आप देख रहे हैं यहाँ पर सबसे पहला जो अमल हमें यहाँ पर क्या करना होगा, उसके बाद का अमल हमें यहाँ पर क्या करना होगा वो हमें ऑब्जर्व करना है, ठीक है. तो ये हमने अभी आपको बताया है, ठीक है. तो अल्टरनेटिव्स का ऑब्जर्वेशन कर लेते हैं यहाँ पर जो दिए हुए अल्टरनेटिव्स है उसका, ठीक है. तो सबसे पहले आप देख रहे हैं यहाँ पर कि जो बोर्ड मास हमने पढ़ा था अभी, तो उसमें हमें सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न और सब्सट्रैक्शन है. तो हमें सबसे पहले यहाँ पर क्या करना है, डिवीज़न करेंगे, ठीक है. तो अब देखते हैं यहाँ पर कि 6 इंटू 6 में अगर हम यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं तो 6 1 ज़ा 6, ठीक है. तो यहाँ पर आप देखेंगे हमको 1 मिलेगा यहाँ पर, ठीक है. फिर उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर हमें मल्टीप्लिकेशन करना है, ठीक है. तो 6 इंटू 6 किया तो हमें यहाँ पर कितना मिला है, 36 मिल गया. कितना मिल गया, 36 माइनस 6 है. तो आप देखेंगे यहाँ पर कि 36 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 37, एंड 37 माइनस 6 विल बी 31. कितना हो जाएगा, 31. सो लुक हियर इन द alternatives, which alternative having the answer 31? So you are observing that alternative number 1 having the answer 31. So we are supposed to mark a dark circle on alternative number 1 like this. इस तरह से हम बहुत सारे सवालात हल कर सकते हैं बच्चों. थोड़ा सा हमें यहाँ पर
बस जो बेस हमने एक बार बेसिक इंफॉर्मेशन हमने जो हासिल की है उससे अगर आपने याद रखा तो आप आसानी से इस तरह के बहुत सारे सवाल हल कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर जो सवाल दिया है, अगर यहाँ पर देख सकते हैं हम कि यहाँ दिया हुआ है a = 4 दिया है, कीमत दिया है, और b = 5 दिया हुआ है। सो हमें यहाँ पर बताना है 5a × 4b = what। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अल्टरनेटिव जो दिए हुए हैं 40, 41, 20 और ये 400, इस तरह से अल्टरनेटिव्स दिए हुए हैं यहाँ पर। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि अल्टरनेटिव्स जो दिए हुए हैं यहाँ पर उसका ऑब्जर्वेशन हमें यहाँ पर करना है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले आप देखेंगे कि 4 × 5 है ना। ठीक है, लेकिन आप देख रहे हैं इससे पहले कि यहाँ पर जो a है उसकी वैल्यू कितनी दी है, 4 दी है, और इसी तरह से b की वैल्यू कितनी दी है, वो 5 दी है, तो हमें उसकी वैल्यूज़ यहाँ पे रखना होगी। ठीक है, तो हम यहाँ पर सबसे पहले देख लेते हैं 5a × 4b = 5 × 4 और 4 × 5। ठीक है, तो 5 × 4 करें अगर हम तो 20, एंड 4 × 5 किया तो 20 होगा 6। ठीक है, सो आप देखेंगे यहाँ पर 20 × 20 हमें मिलेगा, and while doing 20 × 20 you will get the answer 400 here. So you are observing that alternative number 4 having the answer 400 here. ठीक है, so you are supposed to mark a dark circle on alternative number 4 like this. ठीक है, इस तरह से। Now look at the next question. 45 + 23 - 18 = what? अब यहाँ पर हमें क्या करना होगा पहले, तो अब आपको तरीका पता है कि पहले हमें यहाँ पर जब इस तरह से दिया जाएगा तो इसमें हमें यहाँ पर सबसे पहले जो है तो जमा का अमल करना है और फिर तफरीक का अमल करना है ना। सो 45 + 23 तो कितना हो जाएगा, सो 45 + 23 will be 78। सॉरी 68 हो जाएगा ये। ठीक है, तो 68 हो गया। ठीक है, 68 के बाद आप देखेंगे यहाँ पर कि हमें जब यहाँ पर 68 मिलेगा, ठीक है, तो वी आर सपोज टू डू द सब्सट्रैक्शन ऑफ 18 फ्रॉम इट। ठीक है, अब इसके बाद हमें यहाँ पर 68 में से 18 का सब्सट्रैक्शन अगर हमने किया तो दैट विल बी 50। ठीक है, सो विच अल्टरनेटिव हैविंग द 50 in it answer, so you are looking at alternative number 2 having the answer 50, so we are supposed to make a dark circle on alternative number 2 like this. ठीक है, इस तरह से। and now look at the next question. यहाँ पर हम देख सकते हैं बच्चों सवाल क्या दिया है, 24 + 4 + 17 dash 13 × 2 + 12, which sign of the following would be in dash। हमें यहाँ पर बताना है, ये साइन हम स्क्रीन पर देख सकते हैं बच्चों, जो स्क्रीन पर साइन दिया हुआ है यहाँ पर, ये साइन इस तरह से दिया हुआ है यहाँ पर, हमें बताना है कि कौन सा साइन यहाँ पर आएगा। ठीक है, यहाँ पर हमें बताना है कि कौन सा निशान जो है तो यहाँ पर आएगा। ठीक है, जो यहाँ पर मुतबादिलात दिए हुए हैं उनमें से कौन सी मुनासिब अलामत जो है तो यहाँ पर आएगी वो हमें बताना है। ओके, विच साइन ऑफ द फॉलोइंग वुड बी इन
तो इसके लिए हमें यहाँ पर सबसे पहले क्या करना होगा, इससे पहले हमें यहाँ पर जो है तो आप जैसे देख रहे हैं इसे यहाँ पर हमें हल करना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पर तकसीम करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद उसमें एडिशन करेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर पहले हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे और फिर उसमें एडिशन करेंगे। ठीक है, तो जो आंसर हमें मिलेगा तो उससे हम अंदाज़ा लगा सकेंगे कि यहाँ पर बड़े की अलामत आएगी, छोटे की आएगी या बराबरी की अलामत आएगी। ओके, सो टू राइट द करेक्ट साइन वी मस्ट सॉल्व द टर्म्स 24 divided by 4 and that will be 17 . 24 divided by 4 plus 17। so 24 को अगर हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो that will be 6। ठीक है, 4 1 ज़ा 4, 4 6 ज़ा 24। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि हमें क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। तो 6 प्लस 17, 6 प्लस 17 अगर करते हैं हम तो हमें यहाँ पर क्या आंसर मिलेगा, 23 मिलेगा। कितना मिलेगा, 23। अब इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर कि हमें ये करना है 13 into 2 करना होगा। ओके, 13 into 2 किया हमने यहाँ पर। ठीक है, 13 into 2 plus 12। ठीक है, 13 into 2 plus 12। so 13 into 2 किया तो कितना मिलेगा हमें, 26 plus 12। so that will be 38। ओके, क्या मिलेगा हमें यहाँ पर, 38। so यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा अभी कि दिस इज अ ग्रेटर पार्ट ओके देन दिस वन। ओके, तो अब हम यहाँ पर इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर 23 इज लेसर देन 38। ओके, सो वी आर सपोज टू मेक अ साइन लाइक दिस। ठीक है, 24 is divided by 4 plus 17 is lesser than 13 into 2 plus 12 like this. ठीक है, so we are supposed to make a correct alternative here which is looking in option number 1 like this. ठीक है, तो बच्चों इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस तरह के मज़ीद वीडियो मिलेंगे आपको। तो इसके लिए आपको नीचे जो बेल आइकॉन है उसको दबाना है। तो इस तरह से बच्चों हम सवालात हल कर सकते हैं, जवाब तक पहुंच सकते हैं और सही जवाब तक पहुंच सकते हैं। लेकिन आपने देखा कि हर जवाब को हल करने या हर जवाब तक पहुंचने के लिए आपने देखा यहाँ पर कि 3-4 मिनट लग जाते हैं हमें, है ना, और इतना टाइम हमारे पास नहीं होता है। तो इसके लिए बार बार आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, प्रैक्टिस करना है और जितना फास्ट हम कर सकते हैं उतना करने की कोशिश करना है। ठीक है, तो बच्चों सेशन के आखिर में आपको जो है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ सवालात वहाँ पे दिए हुए हैं, उससे हल करना है और उसके बाद गूगल फॉर्म आपको पुर करना है। ठीक है, तो कोशिश कीजिए बच्चों जो अल्टरनेटिव्स यहाँ पर आपने सवालात में ऑब्ज़र्व किया है उनका जवाब से कितना ताल्लुक़ होता है, उस ताल्लुक़ को समझते हुए हमें सही जवाब तक पहुँचने के लिए थोड़ा सा जो है तो मशक करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो कोशिश कीजिए और इसे अपने तौर पर हल करने के लिए लगातार मशक कीजिए। चलिए, अस्सलाम वालेकुम।